हेलो दोस्तों, राधे राधे। हंसरेखा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में। जैसे कि जीवन रेखा आप देख रहे हैं कि अंगूठे के मूल से निकलकर ऊपर की ओर जाती है, ऐसी रेखा जीवन रेखा कहलाती है। यह रेखा जितनी अधिक साफ, स्पष्ट, लंबी होगी, व्यक्ति का जीवन उतना ही लंबा होता है। आप ये मानिए कि अगर जैसे कि ये रेखा ऊपर तक जा रही है और पीछे मणिबंध तक पहुंच जाती है अगर ये रेखा, तो फिर ऐसे व्यक्ति की एज शतायु होती है, यानी कि वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। कई बार ये रेखा छोटी भी होती है, तो इसका अर्थ यही निकाला जाता है कि व्यक्ति की एज कुछ कम होती है, लेकिन ज़्यादातर रेखा ये अपनी लंबाई लिए रहती है। फिर हम दूसरी रेखा के बारे में बात करेंगे, ये है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन, हेड लाइन, इससे व्यक्ति के दिमाग का पता चलता है कि वो कितने दिमाग का है, क्या बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी से भरा है। यह रेखा अगर साफ, स्पष्ट, बिना कटी फटी अच्छे से आगे बढ़ रही है तो फिर ये रेखा बहुत ही शुभ और अच्छी मानी जाती है। ऐसी रेखा वाला व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है। वो जीवन के किसी भी कार्य को करे या किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, वो हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ज़िंदगी भर सफल रहता है। और अब हम बात करते हैं अपनी हृदय रेखा के बारे में, क्योंकि हृदय रेखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है। इस रेखा से व्यक्ति के स्वास्थ्य का पता चलता है। हृदय रेखा अगर साफ मतलब कटी फटी नहीं है तब तो ये रेखा बहुत अच्छी है। और ज़्यादातर अमूमन केस में ये देखा गया है कि हृदय रेखा कई बार शनि पर्वत पर जाकर रुक जाती है, कई बार शनि पर्वत से आगे बढ़कर बृहस्पति पर्वत तक भी पहुंच जाती है। तो शनि पर्वत पर अगर ये रेखा जाती है तो उस व्यक्ति की उम्र 75 वर्ष तो होती ही है। और बृहस्पति पर्वत की ओर बढ़ने का संकेत ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान गुरु की बड़ी विशेष कृपा रहती है, यानी बृहस्पति देव की बहुत कृपा रहती है। अगर ये थोड़ी सी भी पूजा पाठ, भगवान का नाम लेके कोई कार्य करें तो इन पर परमात्मा की एक विशेष कृपा बनी रहती है। और इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य का भी पता चलता है। अगर ये रेखा सही है तो, और अगर मोटी है, जंजीरदार है, तो फिर व्यक्ति रोगी भी होता है और उसे बीपी से संबंधित परेशानियां भी आती हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे भाग्य रेखा के बारे में, यानी कि लक लाइन। भाग्य रेखा चाहे कहीं से भी निकले, चंद्र पर्वत से निकले, चाहे जीवन रेखा से निकले, चाहे शुक्र पर्वत से निकले, चाहे राहु से, लेकिन अगर जो भी शनि उंगली तक जो कोई रेखा जाएगी वो भाग्य रेखा कहलाती है। फ़र्क इतना है कि अगर चंद्र क्षेत्र से ही भाग्य रेखा निकल रही है तो ऐसा व्यक्ति को दूर से रुपया कमाने का मौका मिलता है, यानी कि वो अपने निवास स्थान पर रहकर रुपया नहीं कमा सकता, उसकी आजीविका कहीं दूर से चलती है, उसके धन आय का स्रोत दूर से ही बनता है। और अगर राहु पर्वत से ये रेखा निकली है तो फिर ये अचानक से धन लाभ देता है, जैसे कि जुआ, लॉटरी, स्त्री पक्ष से धन, ससुराल पक्ष से धन, इस टाइप से रुपया मिलता है। और अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा को टच करके निकल रही है तो फिर व्यक्ति नौकरी ही करता है। ये भले हो सकता है कि वो प्राइवेट या सरकारी कोई भी हो सकती है। फिर अब हम बात करते हैं दोस्तों सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा व्यक्ति को बहुत ही यश प्रसिद्धि दिला देती है। अगर ये रेखा छोटी है तब भी मतलब भर के यश प्रसिद्धि इंसान को दिला देती है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये रेखा कटी फटी बिल्कुल भी ना हो। और सूर्य रेखा अगर मजबूत होती है इंसान की तो ऐसा व्यक्ति राजयोग हासिल करता है। राजयोग का मतलब कि वो सरकारी पद पर रहता है और एक ऐसे मान सम्मान की नौकरी करता है कि लोग उसे सैल्यूट करते हैं। और सूर्य रेखा के बारे में एक बात और भी है कि ज़्यादातर तो 1% लोग ही होंगे जिनकी सूर्य रेखा बहुत लंबी होती है। ज़्यादातर केसेस में सूर्य रेखा छोटी होती है, लेकिन ये कटी फटी ना हो तभी अच्छी मानी जाती है। विवाह रेखा, जैसा कि नाम से ही संकेत है कि विवाह, ये रेखा से व्यक्ति के ये पता चलता है कि उस व्यक्ति के कब शादी होगी, कितनी शादी होगी। अब कितनी शादी का मतलब ये नहीं कि 4 रेखाएं हैं तो 4 शादियां होंगी।
ये रेखाएं ज़्यादा होती हैं हथेली में, बहुत लोगों के हाथ में होती हैं 3-3, 4-4, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि उस व्यक्ति की उतनी शादियां होंगी। इसका अर्थ केवल ये होता है कि उस व्यक्ति की उतनी जगह शादियां लग के टूट जाएंगी। जैसा कि ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि कभी दिखाई कराई जाती है तो वो सेट नहीं बैठता, टूट जाती है। कई बार लड़की की मंगनी होने के बाद टूट गई। तो इस टाइप की कुछ रेखाएं हाथ में होती हैं, लेकिन इतना गहरे तक जाने के लिए हाथ में कुछ और का संकेत भी होना चाहिए। ज़्यादातर यही रहता है कि जितनी ज़्यादा रेखाएं हैं उतनी जगह बात लग के टूट जाती है, और विवाह का गठबंधन केवल उसी से होता है जो रेखा बड़ी साफ, स्पष्ट और मजबूत होती है, और जीवन पर्यंत उससे शादी निभती भी है। बगल में आप जो छोटी छोटी रेखा देख रहे हैं दोस्तों, ये होती हैं संतान रेखा। अगर खड़ी रेखा है तो पुत्र की हैं, और अगर बेड़ी रेखाएं हैं तो पुत्री की हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं यात्रा रेखा के। यात्रा से पहले हम राहु रेखा के बारे में बात करेंगे। राहु रेखा, जैसा कि राहु नाम से ही लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि अरे राहु, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राहु रेखा के बारे में ये कहना मैं चाहूँगी कि अगर ये रेखा आपकी काफ़ी लंबी है, मजबूत है, बहुत गाढ़ी है, तो ये रेखाएं ख़राब हैं, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा लंबी गहरी होंगी, व्यक्ति के जीवन में उतना ही समस्याओं से व्यक्ति घिरा रहेगा। उसकी एक समस्या हल नहीं होगी कि दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। और राहु रेखा छोटी हो, धुंधली हो तो ही सही रहता है, और ज़्यादातर हाथों में, या ये कहिए लगभग सभी हाथों में राहु रेखा कुछ ना कुछ होती ही है। कोई बहुत ही यशस्वी और बहुत ही फर्स्ट स्टैंडर्ड टॉप क्वालिटी रैंक में जॉब करने वाले के इंसान के हाथ में शायद ये रेखा ना हो। अमूमन ज़्यादातर हाथों में ये रेखा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे यात्रा रेखा के बारे में। यात्रा रेखा के संकेत आपको मिलेंगे चंद्र पर्वत पर। जहाँ की चंद्र पर्वत पर कुछ रेखाएं बनी हैं तो वो यात्रा रेखा का संकेत करती हैं कि ऐसा व्यक्ति यात्रा करके रुपया कमाएगा, या कितनी